जय हिंद। अभी आप देख पा रहे होंगे हथिया समदा है, खड़गपुर ब्लॉक का हथिया समदा है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की ये सभी बच्चियां हैं और इनको मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है आत्मरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। देख पा रहे हैं किस प्रकार से छायाकार को कहेंगे दिखाएं कि इन बच्चियों को किस प्रकार से सशक्त बनाया जा रहा है। और ये जो बिहार सरकार की परियोजना है, जो ये उद्देश्य है, बस उद्देश्य एक ही है कि इन बच्चियों को जो दलित हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां हैं, इन लोगों को कैसे सशक्त किया जाए, इन लोगों को कैसे शिक्षा के साथ साथ सशक्त किया जाए। तो वही एक कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम के तहत इन लोगों को आप देख सकते हैं किस प्रकार से सारी चीज़ें दी जा रही है। 20 से आप चलते चलिए। आप देख पा रहे होंगे ये बच्चियां अपने आप को सशक्त करने के लिए यहाँ पे शिक्षकों के साथ मेहनत कर रही है, पसीना बहा रही है कि आने वाले समय में कोई इनको कभी किसी भी चीज़ के लिए मजबूर ना कर सके, कोई इनको छेड़ ना सके, किसी में उतनी हिमाकत ना हो कि वो जो है इनको किसी भी बुरे नज़र से देख सके। उस चीज़ के लिए इन लोगों को तैयार किया जा रहा है और इस प्रकार से जो तैयारी है कहीं ना कहीं धीरे धीरे आने वाले समय में ज़रूर इस चीज़ में बदलाव लाएगा, उन तमाम घटनाओं में बदलाव लाएगा जो घटनाएं टीवियों पे देखते हैं और अखबारों में पढ़ते हैं तो मन का कहें तो खून खोल उठता है देख के। लेकिन उस घटना को कम करने के लिए सबसे बेहतरीन कार्य यही है और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ प्रशिक्षण चल रहा है। ये प्रशिक्षण का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है इनको सशक्त करना और इतना सशक्त करना कि किसी भी मंचले, किसी भी असामाजिक तत्व को यह हिम्मत ना हो कि इन लड़कियों को, इन बच्चियों को कोई गलत नज़र से देखने का हिमाकत करे। ये बच्चियाँ जब सशक्त हो जाएंगी, ये सारी प्रशिक्षण लेके तैयार हो जाएंगी तो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में के लिए मुकाबला कर सकती है हर असामाजिक तत्वों से। साथ ही आपको एक और बात बता दें, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ही कहा था कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 तक सभी नागरिकों को यह अधिकार देता है आत्मरक्षा का जो अधिकार देता है, वो आत्मरक्षा का अधिकार कानूनन तो मिला हुआ है लेकिन उस अधिकार का उपयोग नहीं हो पाता है। इस वजह से आए दिन इतनी घटनाएं होती है और लोग अपने आत्मरक्षा वाली वो धाराओं का उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन अगर ये प्रशिक्षित रहेंगे, ये सारी बच्चियां प्रशिक्षित रहेंगी, सशक्त रहेंगी तो आने वाले समय में उन तमाम धाराओं का, उन तमाम सेक्शनों का जो कि इंडियन पेनल कोड में दिए हुए हैं, वो सारी धाराओं का उपयोग हो पाएगा, उन सारी धाराओं का यूज हो पाएगा जो आज सिर्फ बन के रखा हुआ है। जब संविधान बना उसी वक्त आप सोच सकते हैं कि आत्मरक्षा के लिए भी प्राथमिकता दिया गया उस संविधान में और उसके लिए विशेष धाराएं भी बनाई गई, लेकिन उसका उपयोग कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा था। उसका वजह था कि प्रशिक्षण की कमी थी। लेकिन बिहार सरकार का ये सराहनीय एक उद्देश्य जो है, ये कहीं ना कहीं इन लोगों में ऐसा जोश भर देगा, ऐसा मजबूत बना देगा कि ये सभी बच्चियां उन तमाम असामाजिक तत्वों को मुंहतोड़ जवाब देगी। अभी वो मार्शल आर्ट के जो शिक्षक हैं, इनसे हम थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि इन बच्चियों को जो है कौन कौन से मार्शल आर्ट में स्टेप सिखा रहे हैं, कौन कौन से स्टेप इन लोगों को अब तक आ चुका है, वो सारी चीज़ें जो भी है वो इनसे हम जानकारी लेते हैं। अब तक 7 दिन में इन लोगों को क्या क्या आपने सिखा पाया? अभी सबसे पहले तो हम लोग जो पंच होता है, जिसको कि व्यवहारिक भाषा में फाइट बोलते हैं या मुक्का बोलते हैं, तो वो हम लोग जापानीज, चूँकि ये जापान का चीज़ है तो जापान की कुछ भाषाएं इसमें आती हैं, तो हम लोग पंच को इसमें सुकी बोलते हैं। सुकी और वही है ब्लॉक, मतलब कि हम अगर किसी को हिट कर रहे हैं तो फिर उससे बचना कैसे है, हिट तो करना सीख गए हैं, फिर उससे बचना कैसे है वो हम सिखा रहे थे। 2 स्टेप, एक है पंच, एक है ब्लॉक। तो अंग्रेजी में पंच और ब्लॉक बोलते हैं, उसी चीज़ को जापानीज में सुकी और उकी बोलते हैं। सुकी और उकी, हाँ। तो ये जो अपर पंच चला रही थी अभी बच्चियाँ लोग ऐसी ढंग से, तो इसको हम लोग अपर ब्लॉक बोलते हैं। जैसे कि कोई पंच हमारे सामने से आ रहा है, मान लिया जाए कि आजा तुम, हाँ आजा, अभी
इस बच्चियाँ को कोई अगर ये पंच मार रहा है ना, ऐसे पंच मारा है, ठीक है। दूसरा है कि वो बचेगी कैसे, तो ये बचने का तरीका ये ब्लॉक करता है। तो अभी हम मारेंगे, तुम ब्लॉक करना है, ठीक है। चलो ये है ना, ये हमारे हैं, इसका हाथ ऐसे ये पंच को ऊपर कर देना है। तुम चला पंच, है ना, चला पंच, चला पंच, हाँ चला ये। तो ये ब्लॉक है ना। कोई अगर हमें मार रहा है तो इसको हम ऊपर कर देंगे। दूसरी बात ये है कि इसमें और भी बहुत सारे चीज़ है जो टेक्निक के, ये तो है कि बचाव, और इसमें है टेक्निक बहुत सारा चीज़। जैसे हम एक आइकिडो आपको बताएंगे अभी कि हम अगर किसी बच्चियाँ या कोई बच्चियाँ का हाथ पकड़ लेता है जनरल वे में, ठीक है, जैसे कि हम सर को बुला के बोलेंगे, सर एक मिनट, चूँकि कुछ आदेश है कि टच नहीं करना है बिहार शिक्षा परियोजना की तरफ से, तो उसका हम लोग पालन करते हैं। कुछ प्रोटोकॉल दिए गए हैं और प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं होना भी सही है। हाँ, तो इस को ध्यान में रखते हुए हम सर के साथ कुछ बताना चाहेंगे। सर थोड़ा सा सामने आ जाएं आप। जैसे कि कोई बच्चियाँ का हाथ पकड़ लेता है, सर थोड़ा सा पास में, जैसे ये हाथ पकड़िए कैसे, ये बच्ची का हाथ पकड़ा गया, तो जनरल बच्ची क्या करती है कि इसको ऐसे खींचने का प्रयास करती है ना। तो कराटे जो हमारा प्रोग्राम है इसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि अगर हम ऐसे खींचेंगे, टेक्निक का थोड़ा सा इस्तेमाल है ना। अगर हम ऐसे खींचते हैं तो देखिए सर का ये 4 उंगली है ना, 4 उंगली इधर है, और कराटे में ये बताया जाता है कि ये 4 उंगली की तरफ अगर हम ताकत लगाएंगे तो ये नहीं खुल पाएगा। हम इधर क्यों नहीं ताकत लगाएं, एक उंगली की तरफ, ये टेक्निक बताया जाता है। हम ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे नहीं खींचना है, ऐसे कर लेना है, इजी वे में खुल जाएगा। हम ये 4 की तरफ ताकत लगा रहे हैं, हम एक की तरफ ताकत लगाएंगे, तो ये टेक्निक है कराटे का। ऐसा बहुत सारा टेक्निक है जो हम इनको सिखा के जाएंगे यहाँ से, ताकि अगर उसको कोई पकड़ ले, पीछे से, आगे से, सामने से हाथ पकड़ ले, तो कैसे इजी वे में अपने से दुगने से तिगने ताकतवर व्यक्ति से कैसे इजी वे में छूट के वो बाहर आ जाएगी, वही सब यहाँ हम बताएंगे 36 दिनों में। ये सारे जो कराटे के नियम है इसमें कितना महत्व रखता है उसका गति का, उसका हाथ छुड़ाना है, वो किस गति में छुड़ाएंगे, ये सब कितना मायने रखता है? मायने रखता है, गति तो मायने रखता ही है, सबसे ज़्यादा गति मायने रखता है। पहले इसीलिए तो हम लोग अभी प्रैक्टिस करा रहे हैं परफेक्शन के लिए। जब तक परफेक्शन नहीं आएगा तो गति कुछ मायने नहीं रखेगा। पहले धीरे धीरे हम लोग परफेक्ट कराएंगे, उसके बाद जब ये डेली प्रैक्टिस होता है ना कोई चीज़ का, तो उसमें स्पीड ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे हम किसी भी चीज़ को, या मोटरसाइकिल ही सीखते हैं, शुरुआत में गिरते हैं, फिर ये होता नहीं है कि हम फिर चला रहे हैं मोटरसाइकिल, वो फिर आदत बन जाता है। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस डोज होता है कि कोई भी चीज़ को हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, बार बार ये करेंगे, उनका आदत बन जाएगा। बच्चियों का आदत बन जाएगा कि पकड़ा है तो ऐसे ही छोड़ना है, ना कि ऐसे खींचना है हमको। तो ये चीज़ होता है, पहले परफेक्ट कराते हैं, उसके बाद स्पीड तो मायने है ही। स्पीड जनरल व्यक्ति से स्पीड तो हो ही जाएगा खुद ब खुद। जब हम डेली प्रैक्टिस में हैं तो हमारा स्पीड तो आना ही आना है। चलिए, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारी चीज़ें हैं जो चीज़ हमने आपको दिखाया, और तमाम दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि आप भी इस वीडियो को आगे जितना हो सके शेयर कीजिए, और इस विषय पर आपका क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।